हेलो स्टूडेंट्स, ई स्कूल की तरफ से जो कोर्स पेश किया जा रहा है जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स अपने मैथ के सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। उसका आज जो दूसरा टॉपिक है वो है पावर्स। हम देखेंगे कि पावर्स क्या हैं, आप पावर्स होती क्या हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, उनको हम डाइसेक्ट करेंगे। फिर पावर्स के रूल्स देखेंगे और फिर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक दिस लेक्चर के एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जिससे पावर का जो डिटेल्ड कंसेप्ट है वो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हम इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये तीन टर्म्स हैं जिनको हम डाइसेक्ट करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म्स हैं क्या। जिसमें एक टर्म है कोफिशेंट, दूसरी है बेस, तीसरी है पावर या इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ लाइक 3x⁴। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ वो है जिसकी पावर है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बेस। यानी कि बेस वो नंबर या वो वेरिएबल होता है जिसकी कोई ना कोई पावर होती है, और जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं, पावर भी कहते हैं। बुक्स में ज़्यादातर इंडेक्स की टर्म यूज़ की जाती है और इसकी प्लूरल होती है इंडिसेस। ठीक है। और जो बेस के साथ कोई नंबर लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, इसको हम बोलते हैं कोफिशेंट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोफिशेंट, बेस और पावर। कोफिशेंट वो होता है जो बेस से पहले होता है। बेस वो चीज़ होती है जिसकी पावर होती है और पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो बेस है ये कोई अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल भी हो सकता है एंड ये कोई नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x⁴, इसमें x है, जबकि 3⁴ में 3 बेस है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेस सिर्फ इसी तरह कोई अननोन अल्फ़ाबेटिक वर्ड हो, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब हमने तीन टर्म्स समझ ली हैं जिनको हम बार बार आगे यूज़ कर रहे होंगे, इन टर्म्स को मैं रिपीट कर रहा हूँगा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, अब हम देखते हैं पावर रूल्स। पावर रूल्स क्या होते हैं कि अगर मैथ को सॉल्व करते हुए डिफरेंट टर्म्स में पावर्स यूज़ हो रही है तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको मैंने नाम दिया हुआ पावर रूल्स का। और ये किस केस में करेंगे, जब बेस सेम होगी। बेस क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जिसकी पावर होती है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। जब बेस सेम होगी तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स सपोज x⁵ है मल्टीप्लाई भी x⁵ है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि x⁵ है डिवाइडेड बाई x⁵ है। अब इन दोनों केसेस में देखें तो यहाँ पे x⁵ है तो x बेस है, यहाँ पे x⁵ है तो x बेस है। दोनों में बेस x है, यानी कि बेस सेम है। जब बेस सेम है तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, यहाँ पे भी दोनों की बेस x है, यानी कि बेस दोनों टर्म्स की सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, और जब डिवाइड हो रहे हो तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि जब आपकी बेस सेम हो, बेस आपकी क्या हो, सेम, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर पावर्स को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो आप चेक करेंगे क्या बेस सेम है या नहीं, इज़ द बेस सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो आप दोनों में देखें तो बेस x है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप बेस एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 2 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो x⁵ हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है कि जब बेस सेम हो लेकिन वो डिवाइड हो रही हो, तो उस वक्त क्या करते हैं कि बेस आप एक ही दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जबकि जब डिवाइड हो रहे हो तो हम वैल्यूज़ को, पावर्स को आपस में माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x⁵ - 3 हो जाएगी और x⁵ हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि ये रूल समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में समटाइम्स आपके पास ऐसे आ जाता है कि 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁵, इस तरह से आपके पास कहीं पे आ गया है, तो आपने सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे कि बेस दोनों में 2 है, यानी कि बेस सेम है, आप बेस 2 ही लिखेंगे एक दफ़ा, पावर्स को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, 5 + 3 तो 2⁵। अब 2⁵ का जो भी आंसर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
अच्छा, ये रूल्स समझने के बाद कि जब बेस सेम है और वो एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने उसके रूल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर ली कि उनको कैसे सोल्व करने हैं हमने। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ है हमारे पास, हम इसी की कोई मज़ीद एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने डिवीजन की बात की, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, और मुझसे पूछा गया है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या बेस सेम है या नहीं। आपने देखा कि बेस इसमें 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। जब बेस सेम है तो आप बेस एक दफ़ा लिखेंगे। फिर आपने देखा कि क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो आप पावर्स को ऐड करते, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आपके पास आंसर आया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 27। यानी कि आपने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके 27 की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई के केस में देख लें, तो अगर हम मल्टीप्लाई की कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली 3 की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस में लेते हैं 3 की पावर -2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बेस एक दफ़ा पावर सिंपली ऐड ही करनी है हमने। पहली पावर 5 है, फिर हमने ऐड किया, दूसरी पावर -2 है तो इस वजह से -2 लिखा। ये माइनस लिखने का मकसद ये है कि आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे अब 5 है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 की पावर में है, और ये प्लस माइनस माइनस और आगे 2, यानी कि 3 की पावर 3 आंसर आ रहा है इस केस में, जो कि फिर आगे 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसका आंसर आएगा 27। ठीक, तो बस ये चीज़ होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास उन दोनों अगर पावर्स, हम डिवाइड की एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -2। तो इसमें देखें बेस दोनों में 3 है, बेस सेम है, बेस एक दफ़ा लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ये डिवीजन का साइन है तो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे। तो -6 माइनस दूसरी पावर -2 है। ठीक है, तो अब ये 3 -6 माइनस इंटू माइनस साइन चेंज होकर प्लस हो जाता है, आगे 2 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर -4 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं मज़ीद, इसको हम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसको मैं 1/3 की पावर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें हम 3 की पावर 4 क्यों लिखा है कि ये रूल है, बल्कि मैं आगे समझाता भी हूँ कि जब पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये 3 की पावर -4 एक्चुअली 3 की पावर -4/1 है, यानी कि ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 1 है जिसको हम लिखते नहीं है। जब मैंने इस पूरी टर्म को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो मैंने 1/3 की पावर 4 कर दिया। ठीक है, अब ये 1/3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका आंसर क्या आता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81 होता है आई गेस सो। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक के 27 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 7 3 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6 एंड 2 81। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पावर्स के जितने भी क्वेश्चंस हों तो आप उनको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब बेस सिमिलर ना हो उस वक्त क्या करते हैं। फ़र्ज़ करें 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 2 है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ये है कि बेस सेम हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन बेस सेम नहीं हो तो हम ये रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते। फिर आपको सेपरेटली इसका आंसर लेना पड़ेगा, इसका आंसर लेना पड़ेगा। 3 की पावर 5 का आंसर क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 243 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 का आंसर 4 आ जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 4 4 आर 16 एंड 1 17, 7 इधर आ गया, 1 उधर, 4 2 ज़ार 8, तो ये 972 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे व्हेन बेस इज़ नॉट सिमिलर। अगर सिमिलर होती, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 होता तो हम सिंपली 2 की पावर 5 + 2 करके 7 कर देते और उसका आंसर लिख देते।
बस बेस सिमिलर नहीं है तो हम उसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे, कंबाइन हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपके पास डबल पावर का। डबल पावर का मतलब होता है कि पावर ऑफ अ पावर, कि आपके पास एक पावर है उसकी फिर पावर है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि x की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2 है, और दूसरी तरफ x की पावर 3 और इसकी पावर 2 है। अब देखने में आपको ये सिमिलर लग रही है कि x की पावर 3 है फिर पावर 2 है, x की पावर 3 पर 2 है, लेकिन ये सिमिलर है नहीं। इसमें एक बहुत ही फाइन सा कंसेप्ट है, और वो ये है कि अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है इस 3 और इस 2 के दरम्यान में, यहाँ पे नहीं लगी हुई, ठीक है। जब ब्रैकेट लगी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, तो x की पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा अगर गौर से देखें आप, तो यहाँ पे देखने में सिमिलर ही लग रही हैं, x की पावर 3 फिर 2, लेकिन उनके आंसर्स डिफरेंट हैं। एक में x की पावर 6 आ रहा है, एक में x की पावर 9 आ रहा है। तो आपने ये देखना है क्या ब्रैकेट्स लगी हैं, अगर ब्रैकेट्स लगी हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट्स नहीं लगी तो आप फिर वो पावर अप्लाई करेंगे कि अगर 3 की पावर 3 होती तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता with 3। तो ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है कि अगर पावर्स हैं और फ्रैक्शंस भी हैं, इनके पावर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है क्या, ठीक है, तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें 2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर लेट्स से 5 है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सिंपली सोल्व करने का तरीका ये है कि आप जो सिमिलर बेस हैं उनको आप इकट्ठा लिखें। ये नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करते होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में, ठीक है। तो मैं बेस सेम करने के लिए ये स्टेप कर रहा हूँ कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है b क्रॉस a। और ये मैं कर क्यों रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी करवाऊँगा आपको, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि सर ने ये जो बेस सेम की है वो खुद से ही नहीं की, बल्कि उसका ही कंसेप्ट और लॉजिक अप्लाई किया। अब ये देखें ये बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो सेम बेस वाला ये देखो बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं ना, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस सेम पावर्स माइनस हो जाएंगी, पहले हमेशा नोमिनेटर की आएगी, फिर साथ में मल्टीप्लाई का साइन है तो दूसरे में बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसको मज़ीद कैसे सोल्व करेंगे, तो पावर माइनस में है उसको ख़त्म करना हो तो आप डिनोमिनेटर में ले जाया करते हैं, ठीक है। अब ये 2 की पावर -1 था, 2 की पावर +1 हो गया, +1 हम लिखते नहीं है इस वजह से हमने सिर्फ 2 लिख दिया। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें पावर्स भी आ रही हैं, यानी कि आपने उसमें बेस सेम बेस वालों को आपस में इकट्ठा करना है अगर हैं तो, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करना अगर कहीं पे है। अब यहाँ पे देखें 2 नीचे था, इसमें अगर यहाँ पे देखें तो 2 नीचे था इसलिए हम इसको इधर ले गए, ये 3 था हम इसको इधर ले गए, बस ये काम किया। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बेटा अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे बताएं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं है, या हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको रिप्लाई में मज़ीद समझा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ऐड कर देंगे। और एट द एंड इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ई स्कूल, जिसमें मज़ीद बहुत सी कम्प्रीहेंसिव वीडियोज़ आने वाली हैं। मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की स्टार्ट में इन 3 सब्जेक्ट्स की आएंगी फॉर ऑल लेवल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस वक्त पे पहुंचती रहें। थैंक यू।